जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आइए इस वीडियो में हम वैशाख मास की एकादशी की कथा सुन रहे हैं। एकादशी व्रत कथा। और इतना ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन 11 की कथा सुनने से हजारों गौ माता के गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी आप इस कथा को सुनिए। और देखो, मेरे पास बनावटी बात नहीं है, मैं श्लोक कह रहा हूँ। पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लभेत। देखा, हे राजन, इस कथा को कोई पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा, उसे गौ सहस्र फलम लभेत, उसको हजारों गौ माता के दान का फल मिलेगा। सर्व पाप निर्मुक्त हो, सभी पाप जल जाएंगे। विष्णु लोके मय्यते, तो धरती छोड़कर भगवान नारायण के लोक में ही अंत में जाएगा, ये वर्णन किया गया है। आइए कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, वैशाख शुक्ल पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत, किम फलम को विधिस्तत्र कथयस्व जनार्दन। भगवान, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या और उसका फल क्या है? तो भगवान कृष्ण कहते, इदमेव पुरा प्रश्नम रामचंद्र ने धीमता। हे राजन, जैसे आपने पूछा है ऐसे ही वशिष्ठम प्रति राजेंद्र एतम मामन प्रक्षसी। ऐसे ही प्रभु राम ने गुरुदेव वशिष्ठ को ये पूछा था। राम जी ने पूछा था, भगवान श्रोत मिक्षामी व्रता नाम उत्तमम सर्व पापक क्षयम लोक क्षयम कर्म सर्व दुख निवृत्तम। भगवान ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप हमें यह बता दीजिएगा, हम आपसे पूछने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से शीघ्र ही अपराध समाप्त हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं, उसके बारे में आप बताइए। तो वशिष्ठ गुरुजी कहते हैं, उन्होंने कहा, साध पृष्ठम तया राम तवैसा निष्ठ कीमती। हे रामचंद्र, तुम्हारी निष्ठ मति है, तुमने उत्तम सवाल किया है। मानव तुम्हारे नाम का स्मरण करने मात्र से पवित्र हो जाता है, और तुमने जगत कल्याण के लिए बात पूछी है। तो हे राम, वैशाख की जो एकादशी है, ये इसका नाम मोहिनी नाम की एकादशी है। लिखा है, कहा गया है कि मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हरा परा। यह संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देती है। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा, यह संपूर्ण पापों को समाप्त कर देने वाली है। हे राम, मैं सत्य कहता हूँ, तुम्हारे जैसे महान व्यक्ति का कर्तव्य यह पातक क्षय कारक आपका नाम कोई ले ले तो आपका नाम लेते ही उसके पाप जल जाते हैं। लेकिन लोक कल्याण के लिए तुमने यह बात पूछी है, तो मैं कहूँगा मोहिनी एकादशी एक बहुत बड़ी एकादशी है। इसकी कथा राम सुनो। इसे सुनने मात्र से महापातक नष्ट होते हैं। हजारों गौ माता के गोदान का फल प्राप्त होता है। सरस्वती के रम्य तट पर भद्रावतीपुर में धुतमान नाम का एक राजा रहता था। राजा चंद्र वंशोत्पन्न था। वह सत्य की प्रतिज्ञा करने वाला था। उनका नगर धन धान्य से पूरा भरा हुआ था। वहाँ धनपाल नाम का पुण्यात्मा वैश्य रहता था। वैश्य ने जगह जगह कुआं, मठ, तड़ाग, सरोवर, पोखरियाँ ये सब बना करके तैयार किए थे उसने। वह विष्णु का बहुत बड़ा परम भक्त था, बहुत ही ज़्यादा भगवान का भक्त। विष्णु भक्ति रता शांता तस्यालन पंचपुत्र का सुमना धृतमा शैव मेधावी सुकृतस्त था। उसके 5 पुत्र थे। उनका नाम सुमना, धृतमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि था। अंतिम पुत्र सदा पातक पापों में लिप्त था, और कहते हैं कि उसने देवता, ब्राह्मण, पितरों के प्रति हमेशा अश्रद्धा रखी। तो वह सदा अन्याय करने वाला, दुरात्मा, पितृद्रोही, माता पिता को कष्ट देने वाला था। घर का कुछ काम करता नहीं था, बाहर चौराहों पर घूमता था। पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब वह भूख प्यास से त्रसित होता हुआ बड़ा दुखित होकर के इधर उधर घूमने लगा। देखा, तस्करत्वम समारब्धम तत्रैव नगरे पितु। कहा जाता है कि वह गांव से बाहर निकल करके चोरी करने लगा, राज कर्मचारियों को लूटने लगा। परंतु धनपाल का पुत्र होने के कारण लोग उसे छोड़ देते थे। इसी तरह वह पुनः पुनः बंद होता तथा छोड़ा जाता। वह प्रतिवार दृढ़ जंजीरों से उसको बांधा जाता। हे महात्मा, अब मेरे राज्य में नहीं रह सकते। साधुओं से ऐसा कहकर उनको मारपीट करता था। यह कर कर उसे दृढ़ बंधन से छोड़ दिया। कहते हैं कि राजा का पुत्र होने की वजह से लोग उसको छोड़ देते थे, लेकिन इसने लोगों को बहुत भारी कष्ट दिया। आमिषाहार निरतो बने तिष्ठति सर्वदा। ग्रंथ में लिखा हुआ है, कहा गया, वन में वह आमिष यानी मांस खाने लगा, एवं वन में रहते हुए वो धनुष्वाण उठा करके
बहुत बड़ी जीव हत्या उसने करी। मयूर, बगुला, तितर मुंह से खूब मार मार करके उसने खाए। कहते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान था तो एक दिन की बात थी, उसके किसी पुण्य की वजह से महात्मा कौंडिन्य ऋषि से उसकी मुलाकात हो गई। ऋषि आश्रम पर पहुंचा, ऋषि उसको ले करके गए और कहने लगा वह रो रो करके, हे गुरुजी यह बताइए कि ऐसा मैं कौन सा पुण्य करूं, पुण्य प्रभावेण मुक्तिर्भवति तद्वदा, जिस पुण्य के द्वारा मेरी मुक्ति हो जाए। तो महात्मा कौंडिन्य ने कहा, षोडशैक मना भूत्वा येन पापक्षस्तदा वैशाख सते पक्षे मोहिनी नाम विश्रुता। हे बालक, यदि तू अपना कल्याण चाहता है, कौंडिन्य ऋषि कहने लगे, तो तू वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करना, जिस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। मेरे उपदेश से तो इसी एकादशी के अनुष्ठान के द्वारा तेरा उद्धार आत्म कल्याण हो जाएगा। इस व्यक्ति ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। स्वयं भगवान नारायण गरुण पर बैठ करके आए और दिव्य गरुण पर बैठ करके जगाम वैष्णवम लोकम सर्व उपद्रव विवर्जितम, सभी उपद्रवों को करने वाला ये धूर्त आज भगवान का इतना बड़ा भक्त बन गया एकादशी का व्रत करने से, कि भगवान नारायण के विमान में बैठकर, भैया गरुण पर बैठ करके यह भगवान के धाम के लिए चला गया। इसमें गरुण की बात लिखी है, भगवान के धाम के लिए चला गया। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, ही तीर्थम रामचंद्रोत्तम मोहिनी व्रतम, हे राम यह मोहिनी व्रत बहुत ज़्यादा उत्तम है। कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हैं, कहते हैं सभी तीर्थों के व्रत इसके आगे 16वें भाग के बराबर भी नहीं। इसलिए हे राजन, यह व्रत पढ़ने से, सुनने से, संवाद करने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। पठना श्रवण याद राजन गौ सहस्र फलम लभेत। इतनी बड़ी महिमा है। ये हमने कथा आपको सुना दी, आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने एकादशी जो 27 तारीख को आप कर रहे हैं, यह व्रत कथा आप भी सुनिए, पढ़िए और अपनों को भी सुनाइए। वीडियो आगे जरूर भेजिए। अब मैं अगली पारण की वीडियो आपके लिए भेजूंगा, वैसे एकादशी का पारण का मुहूर्त कब है और कितने बजे करना है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोलिए एकादशी मैया की जय हो।